मौलवी अशरफ अली थानवी के सगे मामू, सारी इन्हीं की किताबों के कोट कर रहा हूं हवाले। एक हवाला भी हमारे मौलाना का बयान करदा नहीं है, एक हवाला भी गलत साबित कर दो, 1,00,000 रुपया नगद इनाम दूंगा तुमको। 1,00,000 रुपया नगद इनाम। एक हवाला भी गलत साबित कर दो कि हमारी किताब में नहीं है ये। मौलाना अशरफ अली थानवी के एक मामू थे साहब, अशरफ अली थानवी साहब कहते किताब का नाम अल इफादातुल यौम, या कहते वाइज बड़े अच्छे थे, वाइज यानी तकरीर बड़ी अच्छी करते थे, लेकिन मूडी थे, रिंदाना तबीयत थी। मूड में हुआ तो तकरीर की, मूड नहीं है तो फिर अच्छे खास से भी कह दो तो मनवा लो तो मानने के लिए तैयार नहीं, तकरीर नहीं करते थे। एक मरतबा कानपुर पहुंचे, थोड़े जले भुने बैठे हुए थे, गुस्से में थे किसी बात पर, लोग जमा हो गए, कहा हजरत आप आए हैं, बड़ी अच्छी बात है, कानपुर यूपी का इलाका है, आए हैं तो बात कहिए, तकरीर कर लीजिए। मूड नहीं था हजरत का, कहा नहीं, कहाँ तकरीर और कहाँ मैं, कहा नहीं हजरत तकरीर तो कीजिए, आप आए हैं तो तकरीर तो कीजिए। इसरार बढ़ा तो उन्होंने देखा ये पीछा ही नहीं छोड़ रहे, तो कहा अच्छा तकरीर करवाना चाहते हो, एक शर्त पे तकरीर करूंगा। मेरी माँ बहनें बैठी है, माजरत से बात अर्ज कर रहा हूँ, मैंने नहीं लिखा ना मैंने ये पढ़ा बयान किया, ये उन्हीं की किताब में लिखा है। हमारी माँ बहनें भी जान ले कि इन देवबंदियों के मौलवी कैसे थे। मैं अपनी माँ बहनों से बहुत माजरत के साथ कि वो ये ना कहे यार कौन से मौलाना को बुलाए थे, कितनी गंदी बात बोल रहे थे। मैं नहीं बोल रहा हूँ, इनके मुल्लाओं ने लिखा है और ये काम किया है। और हमारी मजबूरी है कि जब हमारे बुजुर्गों पर हमला होगा तो जवाबी कार्रवाई की जाएंगी। तुम ना हमें सदमे देते, ना हम यूं फरियाद करते, ना यूं राज खुलते सरबस्ता, ना यूं रुसवाइयां होती। शुरुआत तुमने की है, हालात ऐसे चल रहे इंडिया में, सबको मालूम है क्या चल रहा है। ऐसे मौके पे क्या जरूरत थी तुमको आला हजरत को छेड़ने की, तुम्हारे बाप दादा ना छेड़ सके, तुम आए हो छेड़ने। और वो भी आला हजरत थे, तुम्हारे यहाँ हजरत तो ढंग के नहीं है, चले आला हजरत से मुकाबला कर रहे, तुम्हारे यहाँ तो हजरत ढंग के नहीं है भाई। तो बहरहाल थानवी साहब कहते मामू जान का मूड नहीं था, लोग इसरार करने लगे, हजरत वास कहिए, तकरीर कीजिए। तो मामू जान ने कहा कि एक शर्त पर तकरीर करूंगा। पीछा छुड़ाने के लिए देखो तरतीब क्या बयान कर रहे हैं। कहते शर्त यह है कि मस्जिद में तकरीर होंगी, मैं बाजार से घूम कर होता हुआ आऊंगा और इस तरह आऊंगा, इस अंदाज में आऊंगा कि पीछा मजमा हो। भाई मैं अभी आया, पीछे मजमा क्या कर रहा था बताइए, बोलिए, किसका नारा लग रहा था? नहीं भाई, पहला नारा था नारे तकबीर अल्लाह अकबर, चल रहा है। खैर मैं आलिम नहीं कहता, आप मुझे आलिम को मान करते हैं। अहले सुन्नत का एक खादिम चल रहा है, दीन का एक मुबल्लिग चल रहा है, आप अल्लाह की बुलंदी बयान कर रहे हैं, नारे तकबीर अल्लाह अकबर, अल्लाह बहुत बुलंद है। क्यों भाई आप आलिम के आने पर नारे तकबीर अल्लाह अकबर कह रहे हैं? अल्लाह की तारीफ क्यों बयान कर रहे? मतलब यह है कि अल्लाह का करम है, अल्लाह बड़ा है जिसने हमें ऐसा दीन अता किया और ऐसे दीन में ऐसे उलमा रखे। नारे रिसालत या रसूलुल्लाह, उस रसूल पे हम फिदा ना हो जाए कि जिनके दीन हक को हमने जान लिया। मसलक आला हज़रत जिंदाबाद, कि इस मसलक ने हमारा ईमान बचा लिया, यही होता है ना। लेकिन ये जनाब देखिए क्या नारे लगवा रहे हैं, क्योंकि इनके यहाँ नारे लगाना बिदअत है। तो मामू जान कहते हैं अशरफ अली थानवी साहब के कि मैं बाजार से होता हुआ मस्जिद तक आऊंगा, पीछे मजमा लगा हुआ और वो इस आलम में मेरे पीछे पीछे चले कि आगे मैं बरेना रहूंगा नंगा, और मेरे सामने का उज़्वे तनासिल एक शख्स पकड़ के खींच रहा हो। अब इससे अच्छे और मुअद्दब अल्फाज मेरे पास नहीं है। बंगला में क्या बोलते हैं बाद में आप अपने मौलानाओं से पूछ लेना। सामने की घंटी रहती है ना, उसको खींचे कोई। ये थानवी साहब ने लिखा है, किसी बरेली के मौलाना ने नहीं लिखा है। सामने से एक शख्स, एक लड़का मेरा, वो खींचे उज़्वे तनासुल और पीछे से लोग उंगली करे, जो गलाजत की जगह होती है, और मजमा नारा लगाए, भड़वा है रे भड़वा, भड़वा है रे भड़वा, भड़वा है रे भड़वा, तो तकरीर करूं। देखो शैतान है कौन? तुम्हारे अपने खानकाओं में कितने शैतान छुपे हुए, जरा खुद देखो तुम। और तुम उस आला हज़रत की बात कर रहे हो। तुम्हारा हकीमुल उम्मत अशरफ अली थानवी 5 साल की उम्र में अपने भाई के सर पे पेशाब कर रहा था, मगर हमारे इमाम को देखो
3 साल की उम्र है, 5 साल की उम्र नहीं। हमारे यहाँ का 3 साल का बच्चा हप्पा मम्मा दादा चच्चा इससे ज्यादा नहीं बोलता, मगर कुर्बान जाइए अपने इमाम पर। आला हज़रत खुद फरमाते, हयात आला हज़रत में अल्लामा ज़फ़रुद्दीन बिहारी रहमतुल्लाह ताला अलैह नकल करते हैं कि आला हज़रत कहते 3 साल मेरी उम्र थी, मैं अपने घर के सामने एक चबूतरे पे बैठा हुआ था, घोड़े पर एक शख्स आए, अरबी मालूम होते थे, अरबी लिबास था, हुलिये से अरबी नजर आते थे, उर्दू बोलना नहीं जानते थे। उन्होंने मुझे सलाम किया और फिर अरबी में गुफ्तगू की और मुझसे कहा क्या नकी अली के बेटे हो तुम? मैंने कहा जी मैं मौलाना नकी अली का बेटा हूं। क्या तुम मौलाना रजा अली के पोते हो? कहा मैं मौलाना रजा अली का पोता हूं। आलत कहते कि वो अरबी में मुझसे सवाल करते रहे, मैं जवाब देता रहा। 45 मिनट मुझसे अरबी में गुफ्तगू की और मैंने अरबी में जवाब दिया। आला हजरत जज्बात की बुनियाद पर आला हजरत नहीं बने हैं, अपने फजलो कमाल की बुनियाद पर आला हजरत बने। 6 साल की उम्र हुई आपके, 5 साल के हकीमुल उम्मत क्या कर रहे हैं? पेशाब कर रहे हैं। हालत कहते 6 साल की उम्र थी, वालिद साहब ने जश्न ईद मिलादुन नबी के मौके पर उलमा मशाइख और बड़े बड़े जो है अहले इल्म और खवास बैठे हुए थे, मुझे खड़ा कर दिया। 1 घंटा 45 मिनट रसूलुल्लाह की अजमत पर बिस्मिल्लाह को उन्वान बना के आला हज़रत 6 साल की उम्र में तकरीर कर रहे हैं। 1 घंटा 45 मिनट, पौने 2 घंटे तकरीर कर रहे हैं। और 8 साल की उम्र में पहली किताब लिखी। कितने साल की उम्र में? 8 साल की उम्र में। और किताब भी कौन सी थी? उर्दू की नहीं थी, कोई अलिफ बा ता की नहीं थी, कहानी और किस्से की नहीं थी। मुसल्लमत सबूत जो अरबी जबान की किताब दर्स निजामी में पढ़ाई जाती है, उसकी शरह लिख रहे हैं। ये आला हज़रत की शान है। और 13 साल 10 दिन 10 माह 13 साल 10 माह 13 दिन की जब उम्र को पहुंचे, आलिम फाजिल मुफ्ती सब कुछ हो चुके थे। पहला फतवा 13 साल की उम्र में देते हैं और सनद दी जाती है कि आज से मौलाना अहमद रजा मुफ्ती हो चुके हैं। ये आला हज़रत की शान है। तुम क्या तकाबुल करोगे आला हज़रत का? आला हज़रत एक यूनिवर्सिटी का नाम है, आला हज़रत इल्म के हिमालय का नाम है। और ये हम नहीं कहते, अगर मैं तुम्हारे मौलियों की इबारतें और उनकी किताबों के हवाले पेश करूं ना कि उन्होंने खुद आला हज़रत के बारे में क्या लिखा है, एक लंबी फहरिस्त हो जाए। खुद अल्लामा इकबाल कहते हैं, डॉक्टर इकबाल, कि मैंने मौलाना अहमद रज़ा के जब फतावों को पढ़ा तो मैं हैरान रह गया और मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि मौलाना अहमद रज़ा अपने ज़माने के अबू हनीफा सानी थे। बहरहाल मैं अभी आगे कुछ बयान सुनाऊंगा, लेकिन आइए अब देवबंदियों का भी जरा दावा सुन लीजिए कि उनका क्या दावा है। अब आपके तो दावे हम बता रहे, हमारे दावे के आला हज़रत ये थे, आला हज़रत थे। अब इन्होंने देखा यार इनके यहाँ तो आला हज़रत है, अब हम क्या करें, तो उसके लिए किस्सा गढ़ा उन्होंने। जरा आइए जरा किताब देख लीजिए आप स्क्रीन पर, दिखाइए भाई स्क्रीन पे, देख रहे हैं। और ये ओरिजिनल साथ में लाया हूं भाई। लैपटॉप सिर्फ इसलिए होता है कि तुम जैसे मनुष्यों को, यानी वहाबियों से कह रहा हूं, वहाबी जैसे मनुष्यों को दिखा दो, पढ़ लो अपने बाप दादाओं की इबारतें क्या लिखी है, और यहां यकीन ना हो तो यहां देख लो। किसको मानोगे यार? कौन सी दलील ला के? तुम वो कौम के लोग मालूम होते हैं कि आने वाला आया, मोहम्मद तुम नबी हो? हाँ मैं नबी हूं, बेशक मैं नबी। उस दरख्त को बुलाओ। सरकार ने कहा दरख्त आ जा, मैं अल्लाह का नबी तुझे हुक्म देता हूं। दरख्त आ गया, वहां पर भेज कर बताओ, ए दरख्त वापस चला जा। दरख्त चला गया, अब तो ईमान ला। मोहम्मद तुम तो जादूगर हो। फिर आता है, ए मोहम्मद तुम नबी हो? बेशक मैं नबी हूं। चांद के टुकड़े करके दिखाओ। अच्छा ये ले, टूट गया। देख रहा चांद? मोहम्मद जोड़ के बताओ। तोड़ना तो आसान है, जोड़ना मुश्किल है। तोड़ना आसान है, जोड़ना भाई। मोबाइल को तोड़ने में बच्चा भी तोड़ देगा। मैं कहूँगा बेटा इस मोबाइल को तोड़ो, बच्चा लेगा जोर से, पत्थर में पटकेगा, मोबाइल टूट जाएगा। और उसी बच्चे को बेटा मोबाइल जोड़ के बताओ, बच्चा क्या उसका बाप भी नहीं जोड़ सकेगा। जोड़ना मुश्किल है, तोड़ना। मोहम्मद तोड़ दिया, चांद के टुकड़े कर दिए, ठीक है, जोड़ के बताओ। अच्छा ये ले, इशारा किया, जोड़। अब तो नबी मान है, मोहम्मद तुम तो जादूगर। पता है ना कौन था? उसी की नस्ल से। लैपटॉप पे देखो, नहीं झूठी है। अबे तो ये देख, नहीं फारूक बाबा आप तो लैपटॉप बाबा हो। ये मानेगा कभी नहीं। किताब का नाम
अल बराहिनुल कातिया, लिखने वाले मौलवी रशीद अहमद गंगोई के हुक्म से लिखी गई, बामर है लिखा हुआ वहां, बामर हजरत बकियतुस्सल्फ, अलकाबात देखो इनके, बकियतुस्सल्फ, हुज्जतुल खल्फ और फुला मौलाना रशीद अहमद गंगोई साहब। इनके हुक्म से किसने लिखी? खलील अहमद अम्बेठवी ने। तारुफ सुन लो वरना कल क्या कहेंगे, ये तो हमारे बाप दादा ही नहीं थे। अच्छा, ये भी एक बड़ी बीमारी है इस फिरके में, वक्त आने पे अपने अब्बा का इनकार कर देते हैं। भाई आपके अब्बा ने कहा, नहीं हमारे अब्बा नहीं है ये। और ये इनकी बदनसीबी है कि जब इनका मौलवी फंस जाता है तो ये अपने मौलवी का दामन छोड़ देते हैं। और ये हम अहले सुन्नत की हक्कानियत है। तुम 1000 इतराज करो आला हज़रत पर, हम कभी नहीं कहते आला हज़रत हमारे नहीं, हम कहते आला हज़रत हमारे हैं, हमारे इमाम है, बुजुर्ग है। उन्होंने कहा, खुदा की कसम सच कहा, हम साबित करने के लिए तैयार है कि जो कुछ कहा कुरान और हदीस की रोशनी में कहा, हम साबित करेंगे। हम दामन नहीं छोड़ते अपने बुजुर्गों का। ये तो वक्त आने पे अब्बा का, जब इबारतें दिखाओ जी वो अशरफ अली थानवी को हम थोड़ी मानते हैं, गंगोई साहब से हमारा कोई लेना देना नहीं, हम तो सिर्फ डायरेक्ट अल्लाह रसूल को मानते हैं। भाई जब तू अल्लाह रसूल को मानता है तो मैं इनके खिलाफ बोल रहा तो तुझे क्यों बुरा लग रहा? तू तो मानता ही नहीं है ना, तो बुरा भी लगता है, इनकार भी करते हैं। रिश्ते नाते सुन लीजिए, खलील अहमद अम्बेठवी किसके उस्ताद है? जिन्होंने किताब लिखी, जिन्होंने तबलीगी जमात बनाई थी, मौलवी इलियास कांदेलवी के उस्ताद है। रशीद अहमद गंगोही के भी उस्ताद, अशरफ अली थानवी के भी उस्ताद है। अशरफ अली थानवी ने भी इनसे पढ़ा। रशीद अहमद गंगोही के शागिर्द है। और रशीद अहमद गंगोही वो है जो तबलीगी जमात के बानी मौलाना इलियास कांदेलवी साहब के पीर साहब है। अब किताब में क्या लिखा गया, ये सफ़ा नंबर 63 देखिए जरा, इनके मौलियों के हालात और दावे देख लीजिए। कहते हैं मदरसे देवबंद की अजमत हक ताला की दरगाह पाक में बहुत है। सहारनपुर यूपी में इनका सबसे बड़ा मदरसा है देवबंदियों का, वहाबियों का, जिसका नाम है मदरसा दारुल उलूम देवबंद। उसके बारे में कहते हैं कि मदरसे देवबंद की अजमत हक ताला की दरगाह पाक में बहुत है, यानी अल्लाह की बारगाह में उस मदरसे की बड़ी इज्जत है, अल्लाह को बड़ा महबूब है वो मदरसा। क्यों मदरसा महबूब है? कहते हैं सदा आलिम यहां से पढ़कर गए। सदा यानी कई सौ आलिम इस मदरसे से पढ़कर चले गए और खल्के कसीर को जुल्माते जलालत से निकाला, एक बड़ी जमात को, एक बड़ी तादाद को गुमराही से बचाया, गुमराही से निकाला। यही सबब है, कहते यही वजह है कि एक साले यानी एक नेक बुजुर्ग का नाम अता पता कुछ नहीं, इससे पता चल रहा है ख्वाब कितना बड़ा झूठा है। एक साले फक्र आलम अलैहिस्सलाम की ज़ियारत से ख्वाब में मुशर्रफ हुए। कहते यही वजह है कि एक बुजुर्ग के ख्वाब में रसूलुल्लाह तशरीफ लाए, सरकार ख्वाब में आए तो आपको उर्दू में कलाम करते देखकर पूछा, आपको ये कलाम कहां से आ गई? वो बुजुर्ग ने हुजूर को देखा कि हुजूर तो उर्दू में बात कर रहे हैं। थानवी, ये खलील अहमद साहब लिखते हैं अम्बेठवी, अशरफ अली थानवी के उस्ताद, कासिम नाना तवी के भी जो है साथ के हम असर है, रशीद अहमद गंगोई साहब के शागिर्द। हुजूर उर्दू में बात करने लगे बुजुर्ग से, तो बुजुर्ग हैरान हो गए। तो कहते हैं कि बुजुर्ग ने पूछा, या रसूलल्लाह आपको ये उर्दू कलाम कहां से आ गई? आप तो अरबी है, आप तो अरब के रहने वाले, अरबी जबान बोलते, आपको उर्दू कहां से आ गई? फरमाया, किसने फरमाया? रसूलुल्लाह ने। रसूलुल्लाह ने फरमाया कि जब से उलमाए मदरसे देवबंद से हमारा मामला हुआ, हमको ये जबान आ गई। सुभान अल्लाह, इससे रुतबा इस मदरसे का मालूम हुआ। माशअल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। ये गुस्ताखी नहीं है नबी की शान में? बोलिए, ये नबी की अजमत है कि गुस्ताखी है? बताइए, गुस्ताखी है। क्या दावा किया जा रहा है किताब में? हमारे मदरसे के उलमा का ये हाल है, हमारे देवबंद के मदरसे के फटीचर उलमा इतने हाईफाई है, इतने ऊंचे हैं कि उनका हाल ये है साहब कि रसूलुल्लाह मदरसे देवबंद में आने जाने लगे। हुजूर कह रहे हैं कि जब से मदरसे उलमाए देवबंद से मेरा ताल्लुक हुआ, उनसे मामला हुआ, उनकी सोबत में मैं आके बैठने उठने लगा तो मेरे को ये जबान आ गई। यानी देवबंद के इन फटीचर मौलवियों ने रसूलुल्लाह को उर्दू सिखाई। इससे पहले हुजूर को उर्दू नहीं आती थी। तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने उर्दू नहीं सिखाई थी, देवबंद के मदरसों ने सिखाई, देवबंद के मदरसे के मौलवियों ने सिखाई। फिर कहते इससे रुतबा मदरसे का मालूम हुआ। सुभान अल्लाह, इस मदरसे का रुतबा क्या कहना कि जहां रसूलुल्लाह शागिर्द बनकर उर्दू सीखने आए, माशाअल्लाह, पढ़ने आए उर्दू।
गुस्ताखी है ना। कुरान से पूछो है, कुरान जरा तू बता ये कितने सच्चे हैं। तो कुरान कहता है अर्रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान अल्लमहुल बयान। अल्लाह कहता है मैं ही रहमान हूं और मैंने अपने महबूब पर कुरान उतारा, इंसानियत की जान मोहम्मद को पैदा किया और उसको कलाम करना सिखाया। अल्लाह कहता है मैंने सिखाया अपने महबूब को कलाम करना, अल्लमहुल बयान, बयान करना मैंने सिखाया। देवबंद का मौलवी बोलता है नहीं अल्लाह तूने सिखाया होगा लेकिन उर्दू छोड़ दिया था, वो हमने सिखाया। माज़अल्लाह। ए कुरान तू बता तेरे नबी का पढ़ाने वाला कौन है? कायनात में कोई है जो रसूल को पढ़ा दे? रसूल पढ़ाने आए थे कि पढ़ने आए थे? बोलो बोलो। पढ़ाने आए थे, पढ़ने सिखाने आए थे कि खुद सीखने आए थे? सिखाने आए थे। अगर हुजूर का दुनिया में कोई उस्ताद हो जाए तो वो हुजूर से बड़ा मर्तबे पे आ जाए, और हुजूर से बड़ा कोई कायनात में अल्लाह के बाद किसी का मर्तबा नहीं। बाद अज खुदा बुजुर्ग तो ही किस्सा मुख्तसर। और ये बताइए जाहिल और अनपढ़ होना ये हुनर है कि खूबी है? अरे खूबी भी नहीं है, हुनर भी नहीं है। मैंने घुमा है आपको, मैं देख रहा हूं कितने बेदार हो, सो रहे हैं कि जाग रहे हैं, ज्यादा रात हुई नहीं। ये ऐब है। अनपढ़ होना क्या है? कुरान में जो उम्मी कहा, उम्मी के मायने ये नहीं है कि आप अनपढ़ थे। उम्मी के मायने ये उलमा ने बयान किए कि आप दुनिया में किसी से नहीं पढ़े। तो पढ़ाने वाला कौन? तो कुरान कहता है मैं बताता हूं कौन पढ़ाने वाला है नबी को। अल्लाह फरमाता है कि अल्लाह मा काना, क्या है वो? नहीं यार, वो आयत का मफहूम ये देखिए, आयत याद नहीं आ रही है मुझे, भी ज़हन में नहीं आ रही है। अल्लाह फरमाता है हबीब वो अल्लामा का मालम तकुन तालम। रब फरमाता है मेरे महबूब हमने सब कुछ वो सिखा दिया जो तू नहीं जानता था, जो नहीं तुझे मालूम हमने सिखाया। तो ऐसी कोई चीज ही नहीं जो हमने सिखाया ना हो, और ऐसी कोई चीज बची नहीं जो तू जानता नहीं था और हमने बताया ना हो। सब कुछ हमने सिखा दिया, और ऐसा सिखाया कि तुझे जाहिर का भी इल्म दिया, गैब का भी इल्म दिया। और इतना गैब अता किया, इतना गैब अता किया कि हबीब अब तू अपने गैब को जो हम तुझे बताते जाहिर कर, जाहिर कर, और इतना जाहिर कर कि फिर अल्लाह खुद तारीफ में कहता है कि मेरा महबूब गैब बताने में कोई कंजूस और बखील नहीं है। वमा हुआ अलल गैब बेदनीन, हमारा महबूब कंजूसी नहीं करता गैब की खबरें बताने में। तो अल्लाह कह रहा है मैं पढ़ाने वाला, मैंने अपने नबी को पढ़ाया। और क्या पढ़ाया? जो नहीं जानता था। इस पे जुमले पे गौर करे, जो तू नहीं जानता था। देवबंदियों ने कहा अल्लाह सब सिखाया था, उर्दू तुझसे छूट गई थी। 1300 साल तक रसूल इंतजार करते रहे कब देवबंद का मदरसा खुले और मैं जाके एडमिशन लूं। 1300 साल के बाद मौलवी कासिम नानतवी बकौल इनके उन्होंने मदरसा खोला। फिर हुजूर ने कहा 1300 साल से तो हिंदुस्तान वाले जो भी बोल रहे थे, पुकार रहे थे, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था, उर्दू समझ में ही नहीं आ रही थी। अब देवबंद के मदरसे चलते, सीख लेते। तो देवबंद के फटीचर मौलियों से उर्दू हुजूर ने सीखी। माशाअल्लाह। 2 रिवायत सुनाता हूं मैं, मेरे नबी का इल्म क्या है। सिर्फ 2 रिवायत। आका सहाबा इकराम को जमा करते हैं और अलग अलग मुख्तलिफ सहाबा जो बड़े ज़हीन और बड़े अक्लमंद, बड़े इल्म के जानने वाले थे, उनका एक एक का नाम लिया और कहा फुला साहबी फुला मुल्क में जाओ, दीन की तबलीग करो। ऐ मेरे साहबी तुम फुला मुल्क में जाओ, तुम फुला मुल्क में जाओ, तुम फुला मुल्क में जाओ, दीन की तबलीग करो, इस्लाम फैलाओ। साहबा सर झुकाते अर्ज करते या रसूल अल्लाह, जिन मुल्कों की तरफ आप हमें भेज रहे हैं वहां की जबानें हम नहीं जानते, उनकी जबानें अलग है, वो हमारी जबान नहीं जानते। हम कुछ कहेंगे वो समझ नहीं पाएंगे, वो कुछ कहेंगे वो हमारे समझ में नहीं आएगा। तो अल्लाह के नबी उन मुल्कों में जाके हम कैसे तबलीग करें? अल्लाह के नबी ने ये नहीं फरमाया जाओ इसी स्कूल में एडमिशन ले लो, कोर्स करो, जबान सीखो। नहीं, हुजूर ने फरमाया कल सुबह की नमाज फजर में मेरे पीछे पढ़ो और इस हाल में आना कि तुम सफर पे जाने के लिए तैयार रहो। वो सहाबी थे, वहाबी थोड़ी थे। क्यों कहते या रसूलल्लाह एक रात में कौन से झंडे गड़ जाएंगे? वो समझ गए सरकार कुछ ना कुछ मोजेजा जाहिर करेंगे। घर आए, अपनी बीवियों से कहा सामान तैयार करो, कल सुबह हुजूर के हुक्मों से हमें निकलना है। सामान तैयार किया सफर का, ऊँटों और घोड़ों पे सामानों को लादा गया। फजर की नमाज में मस्जिद नबवी में हाजिर हुए, सरकार के पीछे इक्तिदा में नमाज पढ़ी, नमाज खत्म हुई,
नमाज खत्म हो के सरकार बाहर तशरीफ लाए, आवाज दी, कहाँ वो लोग हैं जिनको मैंने तबलीग के लिए जाने के लिए कहा था? हाजिर हुए वो लोग, या रसूलल्लाह हम हाजिर है। कहा फुला बता मैंने कहाँ के लिए कहा? या रसूलल्लाह मुझे सूडान जाने के लिए कहा है आपने। ऐ फुला तुझे कहाँ के लिए कहा था? या रसूलल्लाह मुझे तुर्क जाने के लिए कहा। ऐ फुला तुझे कहा? या रसूलल्लाह मुझे रोम जाने के लिए कहा। तुझे कहा? या रसूलल्लाह मुझे ईरान के लिए कहा गया है, मुझे इराक के लिए कहा गया है। हर साहबी जो अलग अलग मुल्क जिसको बताए थे वो मुल्क का नाम ले रहा है। हुजूर कहते कतार में खड़े हो जाओ, एक एक साहबी मेरे करीब आए। हर साहबी करीब आता, अल्लाह के नबी अपना लुआब दहन जिसको हम अपना थूक कहते हैं और नबी का अदब में लुआब कहते हैं, हुजूर अपना लुआब निकालते हैं, उनके मुंह में डालते हैं। और रावी हदीस कहता है खुदा की कसम हुजूर का लुआब जिस सहाबी के मुंह में जाता उस मुल्क की जबान उसको खुद ब खुद उसी वक्त याद हो जाए। क्या समझ में आया आपके भाई? अरे मेरे नबी की शान और अजमत वो है, अल्लाह ने वो इख्तियार दिया जिसको अपना लुआब दे दे उसको उस मुल्क की जबान अता कर दे। तो जो लोगों को जबान अता करता हो, उर्दू से खुद महरूम था कि फटीचर मौलवी उर्दू सिखा रहे हैं, जिनको इस्तिंजा करने का भी तरीका नहीं पता था, ये मौलवी उर्दू सिखाएंगे रसूलुल्लाह। सरकार मदीने में साहबा के साथ सैर के लिए निकलते हैं, सामने से एक ऊंट आ रहा है। अल्लाह के नबी ने उस ऊंट को देखा, ऊंट हुजूर के करीब आने लगा। साहबा ने अर्ज़ किया या रसूलल्लाह आप हट जाए यहाँ से, ये ऊंट पागल है, दीवाना है, ये मजनून हो गया है, पागल हो गया है, ये जिसको देखता है काट खाता है। अच्छा, और ऊंट बड़ा खतरनाक हो जाता है जब पागल होता है, मुंह बड़ा होता है, दांत बड़े नोकीले होते हैं, और किसी को अगर पकड़े तो जबड़े उखाड़ ले, कंधा पकड़े तो कंधा उखाड़ दे, इतना खतरनाक हो जाता है ऊंट। या रसूलल्लाह ये कई लोगों को जख्मी कर चुका है, कई लोगों को नुकसान पहुंचा चुका है। सरकार ये ऊंट दीवाना है, आप हट जाएं कहीं आपको नुकसान ना पहुंचाए। अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया, जुमले सुन लीजिए, वाबियों के लिए इबरत है, इसमें देवबंदियों के लिए इबरत है। सरकार ने कहा ये ऊंट मुझे नुकसान नहीं पहुंचाएंगा, इसलिए कि दुनिया की हर मखलूक सिवाय शरीर जिन्नातों के और शरीर इंसानों के, शरीर यानी बदमाश, कमीने, एक नंबर के घटिया, सिवाय शरीर इंसानों के और शरीर जिन्नात के दुनिया की हर मखलूक जानती है कि मैं अल्लाह का नबी हूं। जानवर भी जानते हैं कि मैं अल्लाह का नबी हूं। कौन नहीं जानते? हुजूर को कौन नहीं पहचानते? बोलो। जिन और इंसान, वो बदमाश। तो पता चला कि जब देखो कि कोई नबी को नबी नहीं मान रहा है, गुस्ताखी कर रहा है, तौहीन कर रहा है, कहता है नबी मरकर मिट्टी में मिल गए, नबी को पुकारना जायज नहीं, नबी से मांगना जायज नहीं, नबी को ये नहीं पता था, नबी को वो नहीं पता था, नबी की बीवी पे तोहमत लगी, नबी को अपनी बीवी के बारे में नहीं पता था, हजरत आयशा नबी की बीवी का हार गुम हो गया, हुजूर को हार नहीं पता था। जहां वो नबी के इल्म की कमी की बातें करना शुरू करे, नबी के ऐब बताने लगे, समझ लो ये शरीर इंसानों में से ये अपने नबी को पहचान ही नहीं पाया है, जान नहीं पाया ये अपने नबी को। कहा सब मखलूक जानती है मैं अल्लाह का नबी हूं, ये ऊंट मुझे नुकसान नहीं पहुंचाएगा। सरकार खुद उस ऊंट के करीब गए, उसने सरकार को देखा, सर झुका लिया, रसूलुल्लाह की नालैन चाटने लगा। नालैन सरकार की जूती मुबारक। अल्लाह के नबी उसके सर पे हाथ फेरते और फरमाते क्यों शरारत करता है, क्यों बदमाशी करता है, क्यों लोगों को नुकसान पहुंचाता है। उसने गर्दन उठाई, हुजूर के कान के करीब अपने मुंह को लाया, कुछ आवाजें निकाली। सरकार मुस्कुराया, कहा इस ऊंट का मालिक कौन है? एक साहब आगे बढ़े, सरकार मेरा ऊंट है। कहा तेरी शिकायत कर रहा है, ये ऊंट तेरी शिकायत कर रहा है। या रसूलल्लाह इस ऊंट ने क्या कहा? सरकार ने कहा ये ऊंट कह रहा है या रसूलल्लाह जब मैं जवान था, तंदुरुस्त था, मोटा हट्टा कट्टा, तंदुरुस्त और मजबूत था, ताकतवर था, तो ये बड़ा काम लेते थे, बड़ा बोझ डालते थे मुझ पर, बड़े वजन ढोते थे मुझ पर। और अल्लाह के नबी मैं बूढ़ा हो गया तो ये मुझे काट कर खाने की फिक्र में। सरकार मैंने अपनी जान बचाने के लिए पागलपन का सोंग रचा है, मैं कोई पागल थोड़ी हूं। सरकार ने कहा ये शिकायत कर रहा, क्या हकीकत है? कहा या रसूलल्लाह ये ऊंट शायद सही कह रहा है, वजह ये है कि चंद दिन पहले मैंने अपने जवान बेटे से कहा, मेरा बेटा आया कि अब्बा जान ये ऊंट अब बूढ़ा हो गया है, इस पे वजन रखो, तो इसके पैर कांपते, थरथराता है, ये घबराता है, वजन उठाता नहीं है, वजन उठाने में अब ये आजिज आ गया है, क्यों ना अब्बा जान इसको काट के गोश्त खा पी के खत्म कर दिया जाए। मेरे बेटे ने मुझसे कहा, मैंने कहा ठीक है बेटा, बस उसी दिन से इसने काटना शुरू कर दिया।
जो आता है उसे काटता है, उसे नोचता है। हमने डर के मारे इसको छोड़ दिया, जा भैया घर के बच्चों को नुकसान पहुंचा देगा। उन्होंने फरमाया कि इसने अपनी जान बचाने के लिए तदबीर इख्तियार की है, ये पागल नहीं है, दीवाना नहीं। अल्लाह के नबी उस ऊँट से कहते हैं, ऊँट, वो साबी से कहते हैं कि ये ऊँट मुझे हिबा कर दो और इसकी कीमत ले लो, या तो बेच दो या मुझे तोहफे में दे दो। कहा या रसूलल्लाह मैं तोहफतन नजर करता हूँ, ये ऊँट आज से आपका हुआ। अल्लाह के नबी ने ऊँट की लगाम पकड़ी और क्या जुमला कहा, बड़ा प्यारा जुमला है। नबी का इख्तियार देखो, वहाबियों को ये रिवायतें नहीं मिलती, पढ़ते ही नहीं बेचारे वो। सरकार ने उसकी लगाम पकड़ी और ऊँट से फरमाया, ऊँट से कहा, ए ऊँट अब जंगल जा और तू आज से आजाद है। दुरूद शरीफ पढ़े आप। सल्लल्लाहु तबारक व तआला। ऊँट की लगाम पकड़ी और आपने कहा, ऊँट जा, आज से मैंने तुझे आजाद किया, जंगल में जा, जो खाना है खा, जो चरना है चर, जो पीना है पी। कोई दरिंदा, कोई जंगल का ऐसा जानवर जो शिकार करता है तेरा शिकार नहीं करेगा, तुझे नुकसान नहीं पहुंचाएगा, इसलिए कि तुझे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आजाद कर दिया। तो पता चला कि दरिंदे भी जानते हैं कि जो मोहम्मद के आजाद करदा गुलाम होते हैं उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाना है। ये कौन से वहाबी दरिंदे हैं जो नबी को नहीं पहचान रहे हैं, तौहीन कर रहे हैं। ये कौन से दरिंदे हैं, ये दो टांग वाले, चार टांग वाले जंगल के दरिंदे भी जानते हैं नबी का ऊँट है, नबी का आजाद करता है, खाना नहीं है, नुकसान नहीं पहुंचाना है। रावी हदीस कहते खुदा की कसम हमने उसको जंगल में, उस ऊँट को इस आलम में भी देखा है कि जब वो ऊँट जंगल में जाता तो शेर, भेड़िए, दूसरे जानवर दूर होते और आपस में कहते ये रसूलुल्लाह का आजाद करदा ऊँट है, दूर हट जाओ। जब सरकार ने ये ऊँट को बशारत दी तो ऊँट ने अपना मुंह फिर हुजूर के कान के करीब लाया और रोने लगा, आंखों में ऊँट के आंसू आ गए, सरकार भी रोने लगे, हुजूर की भी आंखों में आंसू थे। साहब अर्ज करते या रसूलल्लाह ये रो रहा है, आप भी रो रहे हो हुजूर, इसने ऐसा क्या कह दिया कि जिसने आपको रुला दिया? सरकार ने कहा जानते हो ये क्या कह रहा है ऊँट? अल्लाह के नबी हम नहीं जानते, अल्लाह रसूल बेहतर जानते। कहा ये ऊँट कह रहा है कि या रसूलल्लाह आज आपने मेरी जिंदगी बचाई, आज आपने मुझे आजाद किया, मैं अल्लाह की बारगाह में दुआ करता हूं कि परवरदिगार कयामत के दिन आपकी उम्मत को जहन्नम से आजाद कर दे। का इस ऊँट की बात ने मुझे रुला दिया कि इस ऊँट को मेरी उम्मत का कितना ख्याल है। अच्छा ऊँट उर्दू बोल रहा था कि फारसी बोल रहा था कि अरबी बोल रहा था कि इंग्लिश बोल रहा था? जानवरों की अपनी जबान होती है, जानवरों की। तो मेरे आका जानवर की जबान भी जानते हैं, जानवर की बोली भी जानते हैं। तो जो पैगंबर जानवरों की भी जबानें जाने, उर्दू नहीं जानते थे कि फटीचर देवबंदियों के पास आए। और अगर तुम्हें इन रिवायतों से इत्मीनान ना हो, छोड़ो इन रिवायतों को, तुम नहीं मानोगे, मुझे मालूम है। कुरान को तो मानोगे कि कुरान के भी इनकार कर दोगे? जाओ सूरह नमल उठाओ, सूरह नमल में क्या है? हजरत सुलेमान अपने लश्करियों के साथ जा रहे हैं कुरान में। अब तो कुरान से दलील दे रहा हूं ना, किसी की माँ में हिम्मत हो, किसी के बाप में हिम्मत हो तो इनकार कर दे कुरान का। अगर मुसलमान होने का दावेदार है तो इनकार करके दिखाए। हजरत सुलेमान अपने लश्करियों के साथ जा रहे हैं, जिन्नात भी है, इंसान भी है, बड़ा जाहो जलाल के साथ, बड़ा अजीम शान, बड़ा तवील लश्कर है, कई मील तक लश्कर फैला होता था। 30 मील की दूरी पर, कुरान में हदीस में नहीं, 30 मील की दूरी पर चूटियां आपस में घूम रही है, गिजा तलाश कर रही है, खाने की चीजें ढूंढ रही है। चूटियां, चूटी समझते हैं ना, चूटी बोलते हैं यहाँ भी जी। तो उनमें से चूटियों की रानी क्या बोलती है आपस की चूटियों से? अपने अपने बिल में चली जाओ कि सुलेमान का लश्कर आएगा तो सबके सब कुचली जाओगी। कई सुलेमान अलैहिस्सलाम का लश्कर हमें कुचल ना दे, अपने बिलों में चली जाओ। कुरान कहता है कि 30 मील की दूरी से हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उस चूटी की बात को सुन लिया और आप मुस्कुराए, चूटी अपनी बिलों में चली गई। कुरान में सूरह नमल के अंदर पूरा वाक़या तफसील से मौजूद है, फिर हवाला सुन ले। हजरत सुलेमान उसके बिल के पास पहुंचे और बिल के पास जाने के बाद उसको आवाज दिया और चूटी का नाम लिया। अब दो बातें यहां रुक जाइए, थोड़ा सा एक मैं नुक्ते की बात करता चलूं। 30 मील की दूरी पर, कुरान में कि 30 मील की दूरी पर चूटी गुफ्तगू कर रही है, उसकी आवाज को 30 मील की दूरी पर सुलेमान अलैहिस्सलाम सुन भी रहे हैं।
उस चूटी को पहचान भी रहे हैं, उसके नाम से भी वाकिफ। भाई वो तो नबी थे, सुलेमान अलैहिस्सलाम तो नबी थे ना, कोई बड़ी बात नहीं। मैं कहता हूँ 30 मील नहीं, 30,000 मील की दूरी पर भी कोई चूटी कलाम करती तो सुलेमान अलैहिस्सलाम उसको सुन लेते थे, कोई बड़ी बात नहीं है नबी के लिए। भाई चूटी तो नबी नहीं थी, उसको कैसे मालूम 30 मील की दूरी पर हजरत सुलेमान का लश्कर है? भाई चूटी कोई नबी है, वली है, इंसान है, अशरफुल मखलूकात है, एक मामूली सा कीड़ा, कीड़े की कैटेगरी में आती है, एक मामूली सा जंतु, जंतु ही बोलते शायद, आप कोशिश कर रहा हूं थोड़ी थोड़ी बंगाली बोल लूं, एक छोटा सा कीड़ा। 30 मील की दूरी पर सुलेमान अलैहिस्सलाम का लश्कर है, चूटी को कैसे मालूम? तो रिवायत में तो कोई इसका खुलासा नहीं, लेकिन मेरे इश्क का विजदान कहता है कि वो कह रही है अल्लाह के नबी सुलेमान आएंगे और तुम कुछ भी ना जाओ। तो नाम सुलेमान अलैहिस्सलाम का लेना इस बात की दलील है कि वो जानती थी कि हजरत सुलेमान बादशाह भी है, नबी भी है, गोया वो नबी को मानती भी थी, ताजिम भी करती थी, उन पर ईमान भी लाई थी। तो ईमान लाने की बरकत ये मिली कि अल्लाह ने उस चूटी को भी इतना इल्म अता कर दिया। तो अब अगर कोई नबी से मोहब्बत करे और वो अदना मखलूक हो तो इतना इल्म मिल जाता है, तो जो नबी के खानदान का हो, जो नबी की आल हो, जो नबी का खून हो, जो नबी का गोश्त हो, जो नबी की नस्ल का हो और वो वक्त का गौसे आजम हो और नबी की बारगाह से अगर उसको ये मकाम मिले कि वो ऐलान करे बगदाद की सरजमीन पर, नजर तो एला बिला दिल्लाही जमा का खर दलतिन अला हुक्म तेसाली, मैं अल्लाह के तमाम शहरों को, तमाम दुनिया को ऐसे देखता हूं जैसे हथेली में राई का दाना रखा हो। तो कौन सा ताज्जुब की बात? और गैब की तारीफ क्या होती है? छुपी हुई चीज। जन्नत हमसे छुपी हुई है, हमारे लिए जन्नत क्या है? गैब है। हम जन्नत है ये जानते, जन्नत देख नहीं रहे। दोज़ख है, हमारा ईमान है, नबी ने बताया, हमने मान लिया कि दोज़ख है, लेकिन दोज़ख और जहन्नम को हम देख नहीं रहे। हमारे लिए दोज़ख क्या है? गैब है। कुरान में और अल्लाह के रसूल ने फरमाया फरिश्ते हैं, फरिश्ते हमें नजर नहीं आते, मगर हमारा ईमान है फरिश्ते हैं, हमें दिखते नहीं है। तो गैब के मायने जो हमसे पोशीदा हो, जो चीज छुपी हुई हो। चूटी से हजरत सुलेमान का लश्कर छुपा हुआ था, 30 मील की दूरी पे चूटियों को नजर नहीं आ रहा है, तो चूटियों के लिए ये हो गया था गैब। तो जब नबी की मोहब्बत से एक चूटी इतना गैब जानती है, तो अल्लाह के नबी गैब नहीं जानते? ये फिर भी बोलता कुरान में दिखाओ, तो कुरानी में तो पढ़, तो पहले इश्क में तो पढ़, मोहब्बत में तो पढ़। बहरहाल हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का चूटी का नाम लिया, चूटी बाहर आई, कहा अस्सलामु अलैकुम या नबी अल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। तूने कैसे गुमान किया कि सुलेमान का लश्कर तुझे कुचल देगा? कैसे गुमान किया? तो चूटी भी जवाब क्या देती है, तो छोटी सी मगर जवाब सुनो। कहती है सुलेमान आप नबी है, आप हमारा ख्याल रखते, आपकी लश्कर में, आपके ये पूरी फौज में हर कोई नबी थोड़ी है जो हमारा ख्याल रखता। आप पहचानती हैं, आप जानते हैं, ये तो आम लोग हैं, हमें कुचल ही देते। सुलेमान अलैहिस्सलाम मुस्कुराए, बड़े खुश हुए, कहा तेरा जवाब बड़ा अच्छा लगा, आज तमाम तेरी चूटी और तेरे कबीले की दावत हमारी तरफ से। फरमाया इनके बिलों के सामने मिठाइयां रखो। एक चूटी तो बहुत छोटी सी चीज है, आपके घर में बकरी हो, बिल्ली हो, कुत्ता हो, ले जाओ और वहाबी के मुल्ला के कान के पास ले जाओ और उसकी दुम हिलाओ जानवर की, वो आवाज निकाले ढूंढ ढां डेचू बच्चू जो भी। बोला क्या बोल रहा है मौलवी साहब, जरा बताओ, इतना पढ़ के आए हो दारुल उलूम देवबंद से, जहां से उर्दू सीखकर हुजूर गए, आप बताओ ये जानवर बोल क्या रहा है? जानवर की बोली मुझे नहीं आती। खबीर जिसकी आवाज सुन रहा है उसकी जबान नहीं जानता तू, मगर सुलेमान अलैहिस्सलाम चूटी की आवाज महसूस नहीं होती, सुनाई नहीं देती। 30 मील की दूरी पर चूटी की आवाज सुलेमान सुन ले, जो हमारे नबी के गुलाम है। तो जब गुलाम की जबान दानी का ये आलम है, तो आका कितना जानते होंगे, कितनी जबानों पे महारत होंगे, कितना सुनते होंगे। और जब नबी का गुलाम सुलेमान 30 मील की दूरी पर सुने, तो अगर मेरे मुस्तफा मदीने से हम सुन्नियों की फरियाद सुने तो ताज्जुब क्या है? तो इमाम अहमद रजा पुकार उठे कि कहते हैं और कोई गैब क्या तुझसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही जुबा तुझ पे करोड़ों दरूद और फरियाद जो उम्मती करे हाल जार में, मुमकिन नहीं कि खैर बशर को खबर ना।
आला हजरत को समझने के लिए, आला हजरत के शेर समझने के लिए पहले कुरान पढ़ना पड़ता है। कसरे मीनारे रसा तो बहुत बुलंद काफी है, तुम इसके पहले जीनी पे चढ़ के दिखला दो। फतावे रसविया तो करामत है, हदायत बख्शिश पढ़ के बतला दो। हदायत बख्शिश नहीं समझने की औकात है और चले बरेली में शैतान रहता है। बरेली में नहीं रहता, थाना भवन में देव भी रहता है और शैतान भी वहीं रहता है। देवबंद, जहां देवबंद हो वो सारे शैतानों की जगह है। अब बरेली क्या है? बरेली बरात से बना है बरेली, यानी जाओ तुम्हें छुटकारा दे दिया गया, बरात हो गई तुमसे। काय से? जहन्नम से तुम्हारी बरात है, गुमराहियों से तुम्हारी बरात है, कुफ्र शिर्क से तुम्हारी बरात है। अरे यहां तो इश्क का मुजस्समा है। अगर इश्क अगर इंसानी शक्ल में आ जाए, मुस्तफा के इश्क को अगर इंसानी शक्ल में ढाल दिया जाए, खुदा की कसम वो अहमद रजा की जात बन जाए। इश्क मुस्तफा अगर मुजस्सम हो जाए तो वो इमाम अहमद रजा बन जाए। तुम क्या जानो इमाम अहमद रजा को, क्या पहचानोगे तुम? तो ये देवबंद की फजीलत है। एक और सुन लीजिए, फिर मैं वीडियो पर आ जाऊंगा। बस ये थोड़ा बर्दाश्त कर ले, क्योंकि जवाबी जलसा है। मैं बहुत देर बोलूंगा आज, टेंशन मत लीजिए, बहुत देर बोलूंगा। ये है तज़किरतुर रशीद, दिखाए भाई स्क्रीन पर, कहाँ चले गए? हाँ, ये अशरफ अली थानवी के उस्ताद गुजरे मौलवी रशीद अहमद गंगोई, उनकी सवाने हयात है तज़किरतुर रशीद, जिसके लिखने वाले मौलवी आशिक इलाही मिर्ठी है। 2 जिल्दों में छपती है, देवबंद से छपी है। मकतब शेख मैला मुफ्ती सहारनपुर यूपी ने छापा है। इस किताब को आसानी से मिलती है, ऐसा नहीं है कि छप कर बंद हो गई, आज भी छपती है। लेकिन ये बताने से पहले आपको मैं एक चीज बता दूं, आला हजरत जो है वो कौन है? हमारे आला हजरत कौन है? सफ़ा नंबर 46 देख ले, जिल्द नंबर 1। हमारे आला हजरत इमाम अहमद रजा। मगर देवबंदियों के यहाँ भी एक आला हजरत है भाई, और वह आला हजरत कौन है देवबंदियों के? हाजी इमदादुल्लाह महाजिर मक्की। हाजी इमदादुल्लाह जो थे, ये रशीद अहमद गंगोही, कासिम नाना तवी, खलील अहमद अम्बेठवी और अशरफ अली थानवी, इन चारों के पीर साहब हैं। ये चारों हाजी इमदादुल्लाह से मुरीद हुए थे। उनकी फजीलत बयान करते जनाब रशीद अहमद गंगोही साहब कहते हैं कि आला हजरत की भावज का हुस्न एतकाद और मुखलिसाना बर्ताव था। आला हजरत की भावज, भावज यानी भाभी, भावज तो समझता हूँ आपको। जो आला हजरत की भावज थी, यानी हाजी इमदादुल्लाह साहब की जो भावज थी, उसका हुस्न एतकाद था, अकीदा भी अच्छा था और मुखलिसाना बर्ताव था, यानी लोगों से बड़े मोहब्बत से पेश आती थी। मेहमानों का खाना खुद पकाती थी। हाजी इमदादुल्लाह से कोई भी मेहमान जब मिलने आता तो नौकरों से और नौकरानियों से खाना नहीं बनवाती थी, बल्कि क्या करती थी, वो हाजी इमदादुल्लाह के मेहमानों का खाना खुद पकाती थी। और किसी मेहमान के ना वक्त आने से कभी तंगदिल ना होती थी। कोई मेहमान किसी भी वक्त, रात में आ जाए, दोपहर में आ जाए, किसी भी वक्त आए, तंगदिल ना होती थी, बुरा नहीं मानती थी, खुशी से खाना बनाती थी। एक दिन आला हजरत ने ख्वाब देखा। कहते हैं कि हाजी इमदादुल्लाह साहब ने ख्वाब देखा कि आपकी भावज आपके मेहमानों का खाना पका रही है कि जनाब रसूल मकबूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, और आपकी भावज से फरमाया, उठ, तो इस काबिल नहीं कि इमदादुल्लाह के मेहमानों का खाना पकाए। उसके मेहमान उलमा हैं, उसके मेहमानों का खाना मैं पकाऊंगा। यानी देवबंदियों के मौलियों को देखो कितने चने के झाड़ पे चढ़ाया जा रहा है। आजा आजा, करीब करीब आ जाए, थोड़ा थोड़ा सुकड़ जाइए, जगह देते जाइए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे भाई, ये भी अल्लाह की रहमत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बैठ जाइए, शोर मत कीजिए, सुन लीजिए। तो तज़किरतुर रशीद में क्या लिखा गया?
कि हाजी इमदादुल्लाह जो थे उनकी भावत बड़ी अच्छी थी, बड़ा मुखलिसाना बर्ताव था, बड़ा हुस्न एतकाद रखती थी, मेहमानों का खाना खुद पकाती थी। रसूलुल्लाह एक दिन ख्वाब में तशरीफ लाए हाजी इमदादुल्लाह के, और ख्वाब में क्या देखते हैं वो कि उनकी भावा मेहमानों का खाना पका रही है कि रसूल तशरीफ लाए, और उनकी भावा से कहा, उठ, तू इस काबिल नहीं कि हाजी इमदादुल्लाह के मेहमानों का खाना पका, इसलिए कि हाजी इमदादुल्लाह के मेहमान उलमा है, उनका खाना मैं खुद पकाऊंगा। मुझे एक सवाल का आप सिर्फ जवाब दे दीजिए, फारूक आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु का जरा तस्वुर कीजिए और मुझे बताइए, फारूक आजम के सामने अगर बिलफर्ज ऐसा होता कि फारूक आजम इस ज़माने शायरी में होते, या फारूक आजम के ज़माने में, उनके दौर में उनके पास कोई जाता और कहता कि भाई मैंने ख्वाब ये देखा कि आपके नबी मेरे घर आए और मेरा खाना पकाया, मेरे मेहमानों का खाना हुजूर ने खुद पकाया, तो बताइए फारूक आजम क्या करते? उसकी पेशानी चूमते कि तलवार निकालते? कहते तू तो बहुत ग्रेट है यार, तेरी तो पेशानी चूमना चाहिए कि रसूलुल्लाह तेरे घर आके नौकरों की तरह खाना पका के गए माशाअल्लाह। हम साहबा इकराम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैर में कांटा भी चुभ जाए उसको गवारा नहीं करते थे। हम तो अपने आका की इतनी नाज बर्दारी करते थे, और तुम्हारा हाल ये कि तुमने हमारे नबी को बावर्ची बना दिया। पेशानी चूमते कि तलवार निकालते? गुस्ताखी है या नहीं कि अपने मौलियों की अजमत बताने के लिए नबी को बावर्ची बताया जा रहा है? लेकिन सुनिए इसका जवाब देवबंदियों ने क्या दिया। जवाब दिया इन्होंने, पाकिस्तान के एक मौलवी है जिनका नाम है इलियास घुम्मन, हाँ नाम है, मैं चिड़ से नहीं बोल रहा हूं, उनका नाम है इलियास। नेट पर बहुत सारी तकरीरें आप सर्च करेंगे इलियास घुम्मन तो मिल जाएंगे आपको। इलियास घुम्मन कहाँ घूमे हुए वो मिल जाएंगे आपको। इलियास घुम्मन, बहुत अरसा पहले बंबई में मैंने तकरीर में ये बात बयान की, नेट पे तकरीर आई, इलियास घुम्मन साहब ने इसका जवाब दिया। अब जवाब सुनिए उनका, फिर मैंने जो जवाब दिया अब तक बोलती बंद है और इंशाल्लाह कयामत तक बंद रहेंगी। जवाब ये दिया, कहा कि फारूक रज़वी जाहिल है, बिला वजह हुजूर इतराज है उसका। अरे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े हैं, हमारे उलमा हुजूर के बच्चों की तरह है, बड़ा बच्चों पे शफकत करता है, मोहब्बत करता है। घर में कभी माँ नहीं होती, बच्चों के लिए बाप खाना पका देता है, तो क्या नौकर बन जाता है? दूर की कौड़ी लाए मौलवी साहब ने। भाई बच्चा पखाना कर दे, माँ उसकी पखाने की जगह धुला देती है, उसके गंदे कपड़े धो देती है। बाप, कभी कभी ऐसा होता है घर में छोटा बच्चा है, बाप नहीं है, माँ नहीं है घर में, मैं के गई या पड़ोस में बच्चे ने पेशाब कर दिया, पखाना कर दिया, या दूध के लिए तड़प रहा है, बिलक रहा है, भूख लग रही है, छोटे बच्चे, बाप खाना बना देता है, बाप छिच्ची धुला देता है, तो बाप क्या नौकर हो जाता है, भंगी हो जाता है, मेहतर हो जाता है? नहीं, ये मोहब्बत है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी उम्मत के बाप है, उलमा देवबंद उनके बच्चे हैं। तो अगर हुजूर मोहब्बत में, शफकत में देवबंद के उलमा का खाना पकाने आ गए तो इसमें कौन सी तौहीन हो गई? हमने कहा चलो ये उसूल है ना, आपने ये उसूल बनाया, अब इसी उसूल पर मैं बात फिट कर रहा हूं, बुरा मत मानना। उसूल आपने बनाया, उसूल आपका ये है कि अगर बड़ा छोटों का काम कर दे तो मोहब्बत है, शफकत है, उससे उल्फत है, उससे लगाव है, उससे वो नौकर। और ये बात ख्वाब की है, हकीकत में नहीं है, ख्वाब है। ख्वाब देखा तो ख्वाब सिर्फ तुम्ही को तो नहीं दिखते, ख्वाब हमें भी दिखते हैं। तो मुझे भी ये ख्वाब दिखा, और कल रात ही ख्वाब दिखा। ख्वाब ये दिखा कि मैं अपने, मेरा घर का नौकर, मेरे अपने घर का नौकर मेरा पखाना साफ करने गया, हाथ में ब्रश था मेरे नौकर के, कुछ सर्फ था, वो जो डिटर्जेंट होता है वो, कुछ फिनाइल की बोतल थी। तभी मैंने देखा कि मौलाना अशरफ अली थानवी, रशीद अहमद गंगोही, कासिम नानतवी तीनों आए। एक के हाथ में झाड़ू था, एक के हाथ में पानी की बोतल थी, एक के हाथ में साहब जो फिनाइल था, और मेरे नौकर को डांटा उन्होंने, और डांट के कहा, उठ, तेरी क्या मजाल कि तू फारूक रज़वी साहब का पखाना साफ करे। फारूक रज़वी इस दौर के बहुत बड़े आलिम हैं, उनका पखाना हम तीनों मिलकर साफ करेंगे। अरे भाई वो बड़े हैं, मैं छोटा हूं, शफकत में मेरा पखाना धोकर चले गए। उसूल आपका है। बुरा लगा ना? मिर्ची लगी? बड़ी हैरानी की बात है कि इनके मौलियों पर उंगली रख दो, बरेली के मौलियाना गाली गलौज करते हैं,
तौहीन करते, और तुम खबीसो नबी की तौहीन करो, तुम्हारा ईमान मर चुका है कि तुम्हें शर्म और गैरत नहीं आती। और इन फटीचरों से हुजूर उर्दू सीख रहे हैं। इन फटीचर मौलवियों के पास रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आकर उनका खाना पका रहे। उन मौलवी के हाल के लिए एक इबारत में दिखा देता हूं ताकि ये बात ना रहे कि साहब जबानी कह दिया। ये इबारत देख लो उसी किताब में, जिस किताब में दिखाएं, जिस किताब में ये लिखा गया कि रसूल खाना पकाने आए, उसी किताब में अपने मौलवियों के बारे में क्या लिखते जरा सुन लीजिए। सफ़ा नंबर इसका 289 है, जिल नंबर 2 है। कहते हैं मौलवी आशिक इलाही साहब के एक बार इरशाद फरमाया, किसने? मौलाना रशीद अहमद गंगोई साहब ने, क्योंकि उन्हीं की सवाने हयात है, उन्हीं की मलफूजात है, उन्हीं के अल्फाज लिखे जा रहे हैं, वो जो वाक़या बयान कर रहे हैं उनको नकल किया जा रहा है। तो कहते एक बार इरशाद फरमाया, यानी मौलाना रशीद अहमद गंगोई ने कहा कि मैंने एक ख्वाब देखा, एक बार ख्वाब देखा था कि मौलवी मोहम्मद कासिम साहब उरूस की सूरत में हैं। उरूस पल्ले नहीं पढ़ाऊंगा, आपके फारसी जबान का लफ्ज है, बड़ा गाढ़ा लिखते हैं मौलवी लोग। हमारे अंदर का आदमी समझ ले, बाहर का आदमी बेचारा को समझ ही ना पाए, मगर आगे की इबारत आप समझ लोगे, बड़ा जबरदस्त लिखा है। मौलाना कासिम नाना तवी कौन है? जो देवबंद के मदरसे के फाउंडर बताए जाते हैं, जिन्होंने देवबंद का मदरसा इनका बनाया। रशीद अहमद गंगोई कहते हैं मैंने ख्वाब ये देखा कि मौलाना मोहम्मद कासिम साहब उरूस की सूरत में, उरूस कहते हैं दुल्हन को, दुल्हन की शक्ल में देखा। जरा तस्वीर करो दुल्हन कैसे रहती है। मैं थोड़ा सा मंजर में ले जा रहा हूं आपको। लाल साड़ी, भाई दुल्हन बोला है, और उरूस का मतलब दुल्हन ना हो तो जो चोर की सजा मेरी सजा, मूंछ मुड़वा दूं। आगे तो इबारत खुद वाजे कर देंगी कि क्या है, मुझे बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उरूस के तर्जुमे को समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि उरूस का तर्जुमा दुल्हन क्यों किया आपने। दुल्हन ही है भाई, आगे खुद आ जाएगा। दुल्हन कैसे होती है भाई? लाल साड़ी, हाथों में मेहंदी, लाल लाल हरी हरी चूड़ियां, नाक में नथनी, माथे पे बिंदिया, दाढ़ी इतनी बड़ी, तारीख की पहली दाढ़ी वाली दुल्हन। या तो ये भी लिखो कि भाई दाढ़ी नहीं थी, चिकना देखा था। देख लो शैतान कौन है। ये आला हजरत को, ये एक इबलीस का जवाब खुदा की कसम 10 दिन तक दे सकता हूं, 10 दिन तक, इतना सरमाया है इनका। उरूस की शक्ल में देखा, दुल्हन की शक्ल में। अब आगे खुद वाजे कर दिया, और मेरा उनसे निकाह हुआ। कासिम नाना तवी से निकाह हुआ, और सो जिस तरह सन यानी औरत व शोहर में एक को दूसरे से फायदा पहुंचता है, जिस तरह मर्द और औरत को, दूल्हे और दुल्हन को सुहागरात में एक दूसरे से फायदा पहुंचता है, इसी तरह मुझे उनसे और उन्हें मुझसे फायदा पहुंचा। समझ में आ रहा है? अरे हाँ या ना समझ में आए तो और आसान करूंगा, हिंदी बोलने की कोशिश करूंगा, लेकिन बात समझ में आनी चाहिए भाई, ये याद रखिए। नहीं समझ में आए तो तकरीर का कोई फायदा नहीं। फिर मैं इतनी दूर से सिर्फ इसलिए नहीं आया हूं कि बोलकर चला जाऊं, समझा कर जाऊं, ये मकसद है। जिस तरह एक मर्द को एक औरत से फायदा होता है शादी के बाद, उसी तरह उन्हें मुझसे और मुझे उनसे फायदा हुआ। तो इस फायदे के बाद नतीजा क्या होता है वो आप बताएं। बोले भाई इन्होंने लिखा है ना भाई फायदा होता है, ऐसी फायदा हुआ। जब एक मर्द और औरत की शादी होती है, फिर दोनों मर्द और औरत कमरे में जाते हैं और उसके बाद एक दूसरे से फायदा उठाते हैं और ये सिलसिला चलता रहता है, तो नतीजा क्या आता है, रिजल्ट क्या आता है? बोलो। मेरे को लगता है ये दोनों का ही नतीजा तबलीगी जमात है, ये उसी फायदे की जमात है, ये उसी फायदे का नतीजा है जो पूरी जमात निकली है। और इतने पैदा कर दिए कि रहने के लिए जगह नहीं है तो बोरे बिस्तर उठा के चले जा रहे, घूमे जा रहे, भटक रहे लावारिशों की तरह। 40 दिन उधर, 45 दिन उधर, 30 दिन उधर। और मेरा इमाम बरेली में कह रहा, और इमाम अहमद रज़ा का इल्म गैब देखो, अल्लाह के रसूल के सदके में इमाम को गैब कैसे मिला? इसलिए कि तबलीगी जमात आला हज़रत के दौर में नहीं बनी थी, आला हज़रत के विसाल के तकरीबन 20 साल के बाद बनी। आला हज़रत तबलीगी जमात को जानते तक नहीं थे, नाम तक नहीं सुना था, मगर 20 साल से और पहले चले जाए, आला हज़रत अपनी निगाहों से देख रहे हैं कि एक जमात बिस्तर लेकर घूमेंगी, भटकेंगी, फिरेंगी। तो 20-25 साल पहले मेरा इमाम कहता, जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं।
जो 25 साल बाद की चीज को आज देख ले उसको इमाम अहमद रजा कहते हैं। जो तेरे दर से यार फिरते हैं दर बदर यूं ही खार फिरते। और कितने खार भाई, मैं आया, बड़ा नरम बिस्तर बिछाया हमारे मेजबान ने, नाम भी बड़ा मुश्किल है, ले नहीं पाता हूँ, क्या अफजुल, क्या नाम है भाई उनका, अफजुल, नाम ही नहीं आ रहा, मुफीजुल साहब, देखो नाम ही जहन में नहीं रहता, बड़ा हार्ड नाम है मुफीजुल, पहली बार नाम सुना मैं। मुफीजुल साहब की बहन का घर है, अल्लाह ताला बड़ी खिदमत की उन्होंने और बड़ा ख्याल रखा, अल्लाह ताला बेहतरीन अजर अजीम अता फरमाए। जितने उनके रुफ़का साथी है सबको बेहतरीन अजर अजीम अता फरमाए। बिस्तर नर्म था, नई चादर बिछाई। ये नई चादर क्यों है, पर्दे नए लगा दिए, भाई मेहमान आए हैं, बाहर से आए हैं, बिस्तर नर्म हो, आराम हो। ये